नौवीं गाथा में आत्मा का स्वभाव परिणाम बताया था और उस परिणाम में आत्मा है। शुभ परिणाम है तो आत्मा शुभ है, अशुभ परिणाम है तो आत्मा अशुभ है, शुद्ध परिणाम है तो आत्मा शुद्ध है। अब यहाँ 10वीं गाथा में परिणाम वस्तु का स्वभाव बताया, माने हर वस्तु का स्वभाव परिणाम है। परिणाम बिना वस्तु नहीं और वस्तु बिना परिणाम नहीं है। देखो इस लोक में माने इस विश्व में परिणाम के बिना कोई पदार्थ नहीं है। ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि परिणाम के बिना कोई पदार्थ नहीं है और पदार्थ के बिना परिणाम नहीं है। क्या समझना? क्योंकि परिणाम वस्तु का स्वभाव है, इसलिए परिणाम के बिना पदार्थ नहीं और पदार्थ के बिना परिणाम नहीं। तो जो ऐसी कल्पना करते हैं कि द्रव्य परिणाम बिना का है और परिणाम द्रव्य बिना का है, उनकी कल्पना जिनागम से विपरीत है। क्योंकि जिनागम में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वस्तु परिणाम बिना की होती है। क्या समझना? इसलिए साफ साफ लिखा है कि परिणाम बिना पदार्थ नहीं है और पदार्थ के बिना परिणाम नहीं है। कुछ लोग परिणाम से भिन्न द्रव्य को मानने वाले ये कह देते हैं कि ये प्रवचन सार तो ज्ञान प्रधान है, यह इसमें श्रद्धा का विषय नहीं है। अरे भाई, इसमें द्रव्य के स्वभाव की बात है। वो द्रव्य का स्वभाव श्रद्धा करने लायक नहीं है। तो फिर क्या श्रद्धा करने लायक होगा? क्योंकि द्रव्य का स्वभाव परिणाम है और तुम द्रव्य का स्वभाव अपरिणामी मानते हो, इसलिए कहते हो कि प्रवचन सार की बात श्रद्धा करने लायक नहीं है, दृष्टि में लेने लायक नहीं है, ज्ञान का विषय है? ये ज्ञान का विषय है। जैसे अन्य ज्ञेय होते हैं ना, तैसे ये आत्मद्रव्य ज्ञान का विषय है। क्या समझना? अरे आत्मा का स्वभाव परिणाम पूर्व गाथा में लिखा था, तो परिणाम आत्मा का स्वभाव है। ये कोई अप्रयोजनभूत बात है क्या जो श्रद्धा करने लायक नहीं है? स्वभाव की बात है, स्वभाव की श्रद्धा नहीं करेगा तो फिर किसकी श्रद्धा करेगा? बात ये है ना कि हमें परिणाम स्वभाव ये बात पचती नहीं है। हमें तो अपरिणामी बताना है स्वभाव, इसलिए कह देते हैं कि ये तो ज्ञान प्रधान है, श्रद्धा करने लायक नहीं है। अरे भाई, ऐसे आचार्यों के वचन का विरोध न करो। ये दिव्य ध्वनि में से आए हुए वचन कुंद कुंद देव ने लिखे हैं। क्या समझना? ये द्रव्य के स्वभाव की चर्चा है। यहाँ कोई संयोग की चर्चा नहीं है, कोई भेद की चर्चा नहीं है। यहाँ स्वभाव की बात कह रहे हैं कि द्रव्य का स्वभाव परिणाम है, परिणाम के बिना द्रव्य नहीं और द्रव्य के बिना परिणाम नहीं होता है। पर हमें तो बताना है कि परिणाम स्वतंत्र है, पर्याय स्वतंत्र है, द्रव्य स्वतंत्र है, गुण स्वतंत्र है। अरे कैसी कल्पना करते हो, हैं? एक ही वस्तु में भिन्न भिन्न खंड करते हो, भिन्न भिन्न सत्य बताते हो, जो कि आगम से एकदम विपरीत है, काल्पनिक है। अरे जो सत्य बात श्रद्धा करने लायक है, उसको कहते हो कि श्रद्धा करने लायक नहीं है। क्या श्रद्धा करने लायक है? कि पर्यायों से भिन्न ध्रुव अपरिणामी श्रद्धा करने लायक है। अरे भाई, कहाँ लिखा है? तुम जिसको श्रद्धा का विषय, श्रद्धा का ग्रंथ मानते हो, दृष्टि प्रधान मानते हो, क्या उस समय सार में भी ऐसा कहीं लिखा है? हैं? समय सार में भी कहीं नहीं लिखा।
के पर्यायों से भिन्न ध्रुव अपरिणामी दृष्टि का विषय है, ऐसा समय में भी कहीं नहीं लिखा। तो भाई आगम के वचनों को श्रद्धा से समझो इसको। क्या है, इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि परिणाम के बिना पदार्थ नहीं और पदार्थ के बिना परिणाम नहीं है, होता ही नहीं। पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाला है। कहाँ रहता है पदार्थ? कि द्रव्य गुण पर्याय में रहता है। वो द्रव्य गुण पर्याय से किसी से भी अलग नहीं होता है और अस्तित्व से बना हुआ है। उसका अस्तित्व क्या है कि उत्पाद व द्रव्य में ये द्रव्य का अस्तित्व है। क्या समझना? तो द्रव्य का अस्तित्व है, वो अस्तित्व से रहित कभी द्रव्य होता नहीं। अब देखो टीका में आचार्य भगवंत अमृत चंद देव क्या कहते हैं, जरा इनके अनुभव की बात भी सुन लो। परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती। क्या समझ में? परिणाम के बिना वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है। 99वीं गाथा में, जिनके पास हो ग्रंथ वो देख सकते हैं, 99वें नंबर की गाथा है और उसमें कहा है कि स्वभाव में अवस्थित द्रव्य सत है। द्रव्य का जो उत्पाद व द्रव्य सहित परिणाम है वह पदार्थों का स्वभाव है। टीका में अमृतचंद देव लिखते हैं कि यहाँ विश्व में स्वभाव में नित्य अवस्थित होने से द्रव्य सत है और स्वभाव द्रव्य का कैसा है कि द्रव्य उत्पाद विनाश की एकता स्वरूप परिणाम है। समझ में आया ना? द्रव्य का स्वभाव परिणाम है और परिणाम कैसा है कि द्रव्य उत्पाद विनाश की एकता स्वरूप है। क्या समझ? द्रव्य उत्पाद और विनाश की एकता स्वरूप परिणाम है। परिणाम का अर्थ अकेला उत्पाद व नहीं है। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि परिणाम स्वभाव कहने से तो इसमें पर्याय ही आई। नहीं भाई, परिणाम उत्पाद व ध्रुवात्मक है। अकेले उत्पाद व का नाम परिणाम नहीं है। क्या समझना? रूढ़ी से अकेले उत्पाद व को भी परिणाम कहा जाता है, लेकिन और ये सत है, क्योंकि मोक्ष शास्त्र जी में आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है सत द्रव्य लक्षणम। सत द्रव्य का लक्षण है और सत क्या है कि उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। उत्पाद में ध्रुव से युक्त है सत, माने उत्पाद व द्रव्य में सत है। और यहाँ भी बताया है उत्पाद व द्रव्य में अस्तित्व, अस्तित्व कहिए अथवा सत कहिए, एक ही बात है। तो टीका में कहते हैं परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती। वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है परिणाम के बिना, क्योंकि वस्तु द्रव्यादि के द्वारा परिणाम से भिन्न अनुभव में नहीं आती। ओहो, क्या बात! आचार्य अमृतचंद देव अपने अनुभव की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वस्तु द्रव्यादि के द्वारा परिणाम से भिन्न अनुभव में नहीं आती।
क्या ख्याल? अब जिनके अनुभव में वस्तु परिणाम बिना कहीं आती है, तो अब कौन का अनुभव सत्य है? अमृतचंद्र देव का अनुभव सत्य है कि जिनको परिणाम बिना का द्रव्य अनुभव में आता है, उनका अनुभव सत्य है। अमृतचंद देव तो कहते हैं परिणाम से भिन्न अनुभव में नहीं आती। क्या समझ में? वस्तु ही अनुभव में नहीं आती परिणाम के बिना। ये अनुभव की बात कह रहे हैं, अनुभव की बात कह रहे हैं, तो अनुभव की बात जिसकी है उसकी श्रद्धा करनी कि नहीं करनी? है? और उसकी श्रद्धा नहीं होगी तो उसका अनुभव कैसे हो जाएगा? आत्म वस्तु की श्रद्धा नहीं होगी तो अनुभव कैसे हो जाएगा? ये प्रवचन सार की बात को ये कह देना कि इसमें श्रद्धा का विषय नहीं है, दृष्टि का विषय नहीं है, ये कह देना बहुत विपरीत बात है। क्या समझ में आया? यहाँ तो अमृतचंद देव कहते हैं परिणाम से भिन्न वस्तु अनुभव में नहीं आती, हम क्या करें? हमारे तो अनुभव में नहीं आती वस्तु परिणाम बिना। पर आज तो आज सम्यक दर्शन की परिभाषा भी बदल गई इस अध्यात्म जगत में। है क्या सम्यक दर्शन? क्या परिणाम से भिन्न अपरिणामी ध्रुव का अहम, अपरिणामी ध्रुव की श्रद्धा, वो सम्यक दर्शन का विषय है। अरे सम्यक दर्शन तक की परिभाषा आज के अध्यात्म क्षेत्र में बदल गई। कोई बता सकता है? ऐसा सैकड़ों विद्वान कहते हैं, लेकिन एक विद्वान तो मुझे बता दे कि सम्यक दर्शन की ऐसी परिभाषा कहाँ लिखी है? हैं? तुम समय सार को दृष्टि का ग्रंथ मानते हो तो समय सार में बता दो कहाँ लिखी है। क्या समझ? अरे भाई अमृतचंद देव कहते हैं परिणाम से भिन्न वस्तु अनुभव में नहीं आती, उनके अनुभव में नहीं आती है, पर किसी के अनुभव में आती हो तो कि उनका अनुभव अमृतचंद्र से मिलेगा, हम उसी का अनुभव सम्यक मानेंगे। वो अनुभव मिथ्या है जो आचार्यों के अनुभव से विपरीत है। क्या